हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी का जिसकी वजह से हमारे बच्चों में, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, एथलीट हैं, उन लोगों में सामने की तरफ एंटीरियर नी पेन होता है। इस बीमारी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका जो प्रिवेंशन है वो अगर आप पहले से ही कर लेंगे, बच्चों को पहले से ही इन एक्सरसाइजेस कराएंगे तो बच्चों को होने वाली इस गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को हो भी गई है तो भी इसका ट्रीटमेंट करने से 90% तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो फ्रेंड्स, उस बीमारी का नाम है ऑसगुड स्क्लॉटर डिजीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑसगुड स्क्लॉटर डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है टिबियल ट्यूब्रोसिटी का। टिबियल ट्यूब्रोसिटी क्या है? जहाँ पे हमारा पटेला का लिगामेंट अटैच हो रहा है। ठीक है, अब हमारी जो शिन बोन से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, पटेला से लेकर शिन बोन तक, नी कैप से लेकर शिन बोन तक हमारा लिगामेंट आ रहा है, पटेला का लिगामेंट। अब जहाँ पे ये जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है, वो है टिबियल ट्यूब्रोसिटी। आप फील कर सकते हैं नी कैप के नीचे एक उभरी हुई बोन आपको दिखाई देगी। व्हाट इज दिस टिबियल ट्यूब्रोसिटी? टिबियल ट्यूब्रोसिटी वो है जहाँ पर हमारा इंसर्शन होता है, किसका? मसल्स का, लिगामेंट्स का और टेंडन्स का। अब अगर इस टिबियल ट्यूब्रोसिटी पर, इस बोनी लंप पर किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो गई तो हमें एंटीरियर नी पेन का, घुटने दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट कर लेंगे या फिर क्योर कर लेंगे तो 90% केसेस में कभी भी सर्जरी या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। व्हाट यू ऑल नीड इज यू हैव टू जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डिजीज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी कॉमन जो एज होती है वो होती है 10 to 15 ईयर्स बॉयज़ में। मैक्सिमम ये बॉयज़ को अफेक्ट करता है क्योंकि उनमें बोनी ग्रोथ ज़्यादा होती है, स्केलेटल ग्रोथ और मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है। गर्ल्स में अगर ये हो गई तो इसकी एज ऑफ ऑनसेट है 8 to 12 ईयर्स। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी हमारा टिबियल ट्यूब्रोसिटी में बोन का स्पर्ट्स होता है, बोन की ग्रोथ होती है, उसकी जो मैक्सिमम एज है वो है अप टिल एज 5 से लेकर 9 ईयर्स तक। तो इस एज में ये बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है। जब भी ग्रोथ स्पर्ट्स होती हैं, बोनी ग्रोथ स्टार्ट होती है, बच्चों में ग्रोथ होती है बोन्स की, उस टाइम पर अगर वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर ले, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर ले तो ओवर यूज इंजरी की वजह से, फैटीग सिंड्रोम की वजह से टिबियल ट्यूब्रोसिटी में दर्द रहता है और वो एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे कहते हैं ऑसगुड स्क्लॉटर डिजीज़। तो अगर आपके बच्चों की एज 10 से 15 साल है, लड़कियों की एज 8 से 12 साल है तो प्लीज़ टेक दीज प्रिकॉशंस। अगर उनको घुटने में दर्द रहता है, वो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, रनिंग ज़्यादा करने वाले लोगों में, जंपिंग ज़्यादा करने वाले लोगों में, वॉकिंग में, ग्रोइंग एज में अगर इतना ज़्यादा जो हर बच्चा भाग दौड़ करता है, खेल कूद करता है, तो इन प्रिवेंशन का, इन प्रिकॉशंस का, इन एक्सरसाइजेस का बहुत ही बड़ा मेजर रोल है आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ऑसगुड स्क्लॉटर डिजीज़ में टिबियल ट्यूब्रोसिटी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों को मेनली घुटने के सामने की तरफ एंटीरियर नी पेन रहता है, छूने पर स्वेलिंग, दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, भागने में दिक्कत, जंपिंग में दिक्कत, स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलने में कई बार दिक्कत आ जाती है। कई बार इसकी 3 स्टेजेस में ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा ऑसगुड स्क्लॉटर डिजीज़, जिसमें अगर आपने पहले ही इसे नहीं रोका गया तो ये एवल्जन फ्रैक्चर टिबियल ट्यूब्रोसिटी का इसमें हो सकता है। स्टेज 1 में माइल्ड एवल्जन फ्रैक्चर टिबियल ट्यूब्रोसिटी का हो गया, स्टेज 2 में मॉडरेट फ्रैक्चर हो गया और स्टेज 3 में अगर पूरा ही बोन आपकी टिबियल ट्यूब्रोसिटी ब्रोक हो गई तो लास्ट स्टेज 3 में आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। फर्स्ट 2 स्टेजेस पूरी तरह से फिजियोथेरेपी से क्योर हो जाते हैं अलॉन्ग विथ सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? मेनली आप लोगों की 3 मसल्स इस बीमारी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैमस्ट्रिंग्स,
गैस्ट्रोक्नीमियस और क्वाड्रिसेप्स। तो इन तीनों की स्ट्रेचिंग एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अगर आप और आपके बच्चे अपनी लाइफस्टाइल में लाएंगे तो आप लोगों को घुटने के दर्द से पूरे जीवन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो भी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, है ना, हैमस्ट्रिंग्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मेनली हमें हिप एक्सटेंसर्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ये बीमारी ना आए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी हमारे बच्चों को एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिससे ऑस्गुट्स क्लॉटर डिजीज़ या फिर जिस टाइम पे भी हमारे बच्चों की बोन ग्रोथ होती है उस टाइम पे अगर हम इन एक्सरसाइजेस को उनकी लाइफस्टाइल में ला दें तो वो जी भर के खेल कूद सकते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी। घुटने का दर्द, पैरों में दर्द, अगर आप छोटी उम्र से ही वो अपनी लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो आगे चल के उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम का बोन से रिलेटेड, कि आगे चल के आप कहते हैं बोन्स कई बार चलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आपके बच्चों को हो गया है तो रेस्ट करना है एटलीस्ट 2 वीक्स का, आइस एप्लीकेशन करना है, एलिवेट करके रखना है 3 पिलोस पे अपनी लेग को। ठीक है, कंप्रेशन बैंडेज यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द वीडियो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाए और आप लोगों को प्रिवेंशन प्रोटोकॉल मिल जाए ताकि आपके बच्चों को कभी भी घुटने दर्द का सामना ना करना पड़े। रही बात डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस के लिए मेनली जो इसका डायग्नोसिस है वो फिजिकल फाइंडिंग्स, सिम्टम्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे ही आपका डॉक्टर करेगा वो उसको पता चल जाएगा। फिर भी आप चाहें तो एक्सरे करा के डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर या कुछ और बीमारी तो नहीं है। ऑस्गुट्स क्लॉटर डिजीज के लिए यू कैन गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI या फिर CT स्कैन, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी बताई एक्सरसाइजेस से, प्रिवेंशन प्रोटोकॉल से, एग्जामिनेशन फाइंडिंग से अगर आपकी बीमारी क्लियर हो गई तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपका दर्द पहले ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 90 to 95% तक इसमें रिकवरी है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिस्क फैक्टर्स यही हो गए, अगर आपके बच्चे की एज 10 से 15 साल है, लड़की की एज 8 से 12 साल है, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता है, उसके घुटने के सामने की तरफ दर्द रहता है, भागने में दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है, ये सारे हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्गुट्स क्लॉटर डिजीज़। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल वीडियो है जो हर पेरेंट को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ऑस्गुट्स क्लॉटर डिजीज़, ताकि आप बेवजह से परेशान ना हो कि इस ग्रोइंग एज में व्हाई योर चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग, व्हाई योर चाइल्ड इज फेसिंग pain at such a small age. So it can be Osgood's Clotted disease. Watch this video carefully and subscribe it to watch the next video on prevention and cure. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay healthy.